जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक फिर से भूगोल है। पिछले वीडियो में मैंने आपको 200 प्रश्न कराया था जो आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। आज मैं फिर से आपको 50 प्रश्न कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 से 10 मिनट के इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, तकला मकान रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तकला मकान रेगिस्तान। तो देखिए, तकला मकान रेगिस्तान चीन में है। कहाँ है? चीन में। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो चोलिस्तान कहा जाता है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। वहीं देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान। ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो पोलैंड में। वहीं देखिए, नाबिब मरुस्थल कहाँ स्थित है? नाबिब मरुस्थल। तो नाबिब मरुस्थल स्थित है आपका दक्षिणी अफ्रीका में। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। अगला है, मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है? तो कोलंबिया से। चलिए, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा दरियाए सिंधु। दरियाए सिंधु। किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो अफगानिस्तान में। देखिए, ये भी आरआरबी में पूछा गया सवाल है। आरआरबी एनटीपीसी में किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो अफगानिस्तान में। आगे, नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग डैश नदी के समान लंबी है? तो अमेजन नदी के समान। कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो डैन्यूब नदी। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा डैश देश है? तो द्वीप समूह हो जाएगा, द्वीप समूह देश। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा स्वीडन है। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर साओ पोलो है। साओ पोलो। बागुइओ शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है। यह शहर किस देश में स्थित है? ये देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 8 अक्टूबर 2018 को। तो ये शहर फिलीपींस में स्थित है। एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है। तो ये हो जाएगा सिकंदरिया। सिकंदरिया शहर। वहीं है चीन में निषिद्ध शहर फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो ये आपका बीजिंग। पवित्र शहर मक्का डैश में स्थित है? सऊदी अरब में। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर डैश में है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन में। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सिडनी। कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? तो स्पेनिश। दरी भाषा जो फारसी का एक ग्रुप है, किस देश की अधिकृत भाषा है? तो अफगानिस्तान की। ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो पुर्तगाली। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो स्पेनिश। रोहिंग्या किस देश का एक जातीय समुदाय है? तो म्यांमार का। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? तो टीपी। अगला है, मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो नेपाल के। किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? तो चावल हो जाएगा, चावल। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील।
पेम्बा द्वीप किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? पेम्बा द्वीप, तो ये हो जाएगा लौंग की खेती के लिए। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो चीन में। मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? तो फसल चक्रानुक्रम। साइबेरियन आइबेक्स क्या है? तो साइबेरियन आइबेक्स जो है ये बड़ी और भारी बकरियां हैं। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका में। चाबहार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है किस देश में स्थित है? तो ईरान में। कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो कजाकिस्तान। उत्तरी मैदान हिमालय के देश में स्थित है? तो दक्षिण में। नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है। सारे प्रश्न आरआरबी में पूछे गए हैं, तो ये हो जाएगा दक्कन। दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट। खैबर दर्रा पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? तो अफगानिस्तान। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है और श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है और यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान जोजिला दर्रा हो रहा है। किस राज्य के खारदुंगला पर्वत दर्रा स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो जूट को। लू गर्मी के मौसम के दौरान डैश में उत्पन्न होकर आसन क्षेत्र की ओर उड़ती है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। गंगा के मैदानी इलाकों में डैश मिट्टी है? तो कछारी मिट्टी। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से डैश में पाई जाती है? कर्नाटक में। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो कपास। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पैट्री चोर। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो भूमि विज्ञान। करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो जम्मू व कश्मीर में। अगला सवाल है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है? तो बांगर के रूप में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए।